कुसुम का नमस्ते और कुसुम की कुकिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ बिहार और झारखंड की जान लिट्टी चोखा, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और फटाफट से बनके तैयार हो जाइए। और इस लिट्टी चोखा को आज मैं कढ़ाई में बना के दिखाऊंगी आपको, और बहुत ही ईजिली इस पर आप भी बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिट्टी चोखा बनाने के लिए। यहाँ पे सबसे पहले हम बनाएंगे उसके मसाले, जो उसके अंदर हम लोग फिल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है सत्तू, जो कि चने की आटा होती है, ब्लैक वाली चने की, ठीक ना। तो इस पर हम डाल दे रहे हैं हाफ चम्मच जैसा कलौंजी डालने के बाद हम लोग इसमें डालेंगे कुछ मसाले, जिसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और धनिया का पत्ता है। अदरक यहाँ पे मैंने 1 चम्मच लिया है, लहसुन मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच लिया है, हरी मिर्च मैंने यहाँ 4 से 5 मैंने बारीक कट करके लिया है, और 1.5 चम्मच मैंने धनिया का पत्ता लिया हुआ है। और यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को बिल्कुल बारीक कट करके लिया। बिल्कुल बारीक ही आप कट कीजिएगा प्याज को, उससे ज़्यादा मतलब बड़ा बड़ा पीस में मत कट कीजिएगा। अपने टेस्ट के हिसाब से आप यहाँ पर ले लीजिए नमक। उसके बाद हम लोग इसमें डाल देंगे आम का अचार। अगर आपके पास आम का अचार नहीं है तो आप इसकी जगह में नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हो, पर मैं यहाँ पे दोनों डाल रही हूँ, इसलिए मैं आम का अचार थोड़ा कम ही यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैंने भर करके 2 चम्मच जैसे मैंने आम के अचार डाले हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे सिर्फ हाफ़ ही नींबू डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने आम का अचार डाला है ना, इसीलिए। अगर आपको आम का अचार नहीं डाल रहे हो तो आप नींबू का रस करीब 2 इस पर डाल दीजिए। फिर यहाँ पर डालेंगे हम सरसों का तेल यानी राई का तेल, और 1 चम्मच भर करके आप डाल दीजिए, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। उसके बाद ना इन सबको आप अच्छी तरह से मिक्स करके ले लीजिए। आप इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से सिर्फ सिंपल से मिक्स करना है। अगर आपको लगता है ना ये बहुत ज़्यादा सूखा सूखा दिख रहा है आपको और अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो रहा है आपसे, तब आप इसमें 1 चम्मच जैसा पानी ऐड कर सकते हो। पर आप देख सकते हो ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए, इस तरह से करोगे ना आपको पता चल जाएगा ये ना बहुत ईजिली मिक्स हो गया। तो थोड़ा सा हम हाथ में ले लेते हैं और इसे चख के देख लेते हैं ये कैसा है। तो ये परफेक्ट इसमें नमक है, इसको कोई भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तब यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग गेहूं का आटा, और आटे में डाल देते हैं हम थोड़ा सा नमक, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके ले लेते हैं। उसके बाद ना इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक अच्छा सा डो तैयार कर लेना है। बिल्कुल सख्त डो तैयार करना है आपको, बिल्कुल सख्त, ठीक ना। तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो तैयार कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखलाती हूँ। तो यहाँ पे आटा बिल्कुल अच्छी तरह से लग गया है, और अब चले हम इसके गोले कट कर लेते हैं। मतलब जितना बड़ा आपको लिट्टी का साइज़ चाहिए ना, उसके हिसाब से आप गोले इसका कट कर लीजिए। तो ये लीजिए, मैंने इस तरह के गोले कट कर लिए हैं, और इसी तरह से हम सारे कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से मैंने गोले कट कर लिए हैं, और इसका ना अब एक कटोरा शेप बना लेंगे, जैसे हम लोग आलू का पराठा वराठा भरने के लिए बनाते हैं ना, सेम उसी तरह से। तो यहाँ पे इस तरह से गोल करते हुए इसका कटोरा बना लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसके कटोरे बहुत अच्छी तरह से बना लिए हैं। और अब चलिए हम इस पर सत्तू फिल करते हैं। जो हमने मसाला बना के रखा है ना, वो हम इसके अंदर डाल देते हैं। तो इस पर इस तरह से आप 2 चम्मच मसाले भर दीजिए, और भरने के बाद ना इसे हल्के से प्रेस कीजिए। प्रेस करते हुए आप इसे ना बंद करेंगे। जैसे इसे प्रेस करोगे ये ईजिली बंद होने लगेगा। तो इस तरह से आप प्रेस करते हुए इसे बंद कर दीजिए। और ऊपर में जब इस तरह से नुकीला आ जाता है ना, तो आप चाहो तो इसे इसी में घुमा दो, या तो फिर इसे कट करके निकाल दो। तो यहाँ पे देख सकते हो ये बहुत अच्छी तरह से बॉल बन के तैयार हो गया है। इसी तरह से हम आपको दूसरा भी दिखा देते हैं, एक और करके। तो ये लीजिए, मैंने इस तरह से गोल कीजिए, इसका कटोरा बनाइए बस, और इसके अंदर सत्तू इस तरह से फिल कीजिए, और इसे इस तरह से लॉक कर दीजिए। और चलिए अब हम गैस की तरफ चलते हैं और इसे फटाफट से सेक लेते हैं। यहाँ पे ली है मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई, और उसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच घी। और घी डाल के मैं कढ़ाई में बिल्कुल अच्छी तरह से घी को फैला दूंगी। उसके बाद कढ़ाई को बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म हो जाने दूंगी। जैसे ही कढ़ाई बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगी, उसके बाद ना हम लोग इसमें एक एक करके अपनी लिट्टी डालेंगे। तो कढ़ाई बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म हो गई है, और चलिए अब हम इसमें लिट्टी डाल देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने एक एक करके अपनी सारी लिट्टियाँ इसमें डाल दी है, और इसे ना अब हम ढक देंगे। और ढक करके इसे करीब 5 मिनट तक हम अच्छी तरह से पक जाने देंगे। गैस की फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखेंगे, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो, मीडियम में रख के आप इसे पकाएंगे। तो हम इसे 5 मिनट पक जाने देते हैं, उसके बाद फिर चेक करते हैं। 5 से 6 मिनट हो गए हैं, और चलिए अब हम लिट्टी को पलट लेते हैं। तो इसे ना हल्के से हिलाते हुए आप इस तरह से पलट दीजिए। तो देख सकते हो किस तरह से मैं पलट रही हूँ, इस तरह से, क्योंकि ना ये नीचे से हल्का सा चिपक जाता है, इसलिए आप थोड़ा सा इसे हिला करके फिर पलटिए। तो यहाँ पे हम सारी लिट्टियाँ इसी तरह से पलट देते हैं, और वापस से इसे फिर से ढक देते हैं, और 5 से 6 मिनट इसे फिर से पक जाने देते हैं। तो 5 से 6 मिनट बाद हम इसे फिर से चेक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो 5 से 6 मिनट हो गए हैं। वापस से हम इसका ढक्कन हटा लेते हैं, और इसे फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसी तरह से ना आपको डबल चेक करना है इसे, और इसे सारी तरफ से अच्छी तरह से सेक करके ले लेना है। तो 2 से 3 बार जब आप इसे इस तरह से करोगे, उसके बाद ना आप देखोगे कि लिट्टी हल्की हल्की पकना स्टार्ट हो गई है। उसके बाद आपको ना इसे बार बार मतलब हटाने की ज़रूरत नहीं है ढक्कन। आप एक बार इसके ढक्कन लगा दीजिए, और इसे हिलाते हुए इसे पका लीजिए आप।
तो हर 5 मिनट में ना आप इसे इस तरह से हिला दीजिए या तो ढक्कन हटा के पलट दीजिए। इसी तरह से करते हुए आप इसे करीब 25 से 30 मिनट अच्छी तरह से पका लीजिए। हो सके आपको 45 मिनट भी लग जाए, आपकी गैस की फ्लेम के ऊपर डिपेंड करता है। हमारी लिट्टी सिक कर तैयार हो गई है और बहुत अच्छी तरह से सिक गई है और इसमें कलर भी बहुत फैन सा आ गया है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि लिट्टी अच्छी तरह से पक गई है, मैं आपको बता देती हूँ। लिट्टी अब देख रहे होगे बीच बीच से फट गई है, तो जब इस तरह से फट जाए ना लिट्टी, तो आप समझ जाना कि लिट्टी बिल्कुल अच्छी तरह से पक गई है और ये खाने के लिए तैयार है। तो चलिए अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं और आपको बताते हैं इसे खाना किस तरह से है। थाल में रख दिया है कच्चा प्याज और बैगन आलू का चोखा। बैगन का चोखा आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर लो किस तरह से बनाना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने हरी मिर्च को बिल्कुल अच्छी तरह से ना घी में पका लिया है, जिससे इसका टेस्ट ना बहुत अच्छा आ जाएगा। उसके बाद आप लिट्टी लीजिए और लिट्टी को ना बिल्कुल अच्छी तरह से घी में जुबड़ दीजिए। इस तरह से डिप करोगे ना घी में, तो ये ना बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी होता है। तो इस तरह से घी में एकदम अच्छी तरह से इसको डिप कीजिए और उसके बाद आप इस तरह से खाइए। और अगर आपको इस तरह से नहीं खाना है विदाउट, इसे ना क्या कीजिए पता है, लिट्टी को बिल्कुल अच्छी तरह से फाड़ लीजिए, एकदम इसे तोड़ लीजिए इस तरह से। ये बहुत ज़्यादा गर्म है अभी, इसलिए अच्छी तरह से नहीं टूट रहा, तो हम इसे तोड़ लेते हैं। और तोड़ने के बाद इसके अंदर ना एकदम ढेर सारा आप घी डाल दीजिए और उसके बाद आप इसे सर्व कीजिए। तो ये लीजिए, हमारी लिट्टी चोखा बनके तैयार है और ये बहुत ही टेस्टी बनी थी। आप एक बार जरूर ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगी। बिहार झारखंड की ये जान है लिट्टी चोखा, जो कि बिहार और झारखंड में जब ये लिट्टी चोखा ठंडी में बनती है ना, तो मतलब आपको बता नहीं सकती हूँ, इसके एक भी पीसेस घर में नहीं बचते हैं, आराम से ख़त्म हो जाते हैं। तो आप एक बार जरूर ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगी। हमारे घर में लिट्टी चोखा इसी तरह से बनती है, जो मैं रेसिपी आपके लिए लेकर के आई हूँ। तो अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।